बेटा अंशु, जी साहब। बेटा अंशु, ये पूरे 10 लाख रुपए हैं। इस 10 लाख रुपए को ना तुम अपने पास रखो। वो क्या है ना, मुझे एक प्लॉट खरीदना है। वो प्लॉट मुझे अभी तो मिल रहा नहीं है, इसीलिए ये 10 लाख रुपए तुम अपने पास रख लो और बिल्कुल सही सलामत रखना। साहब इतने सारे पैसे मैं कहाँ रखूँगा, इससे सही मालकिन को दे दीजिए पैसे, वो संभाल के रख देंगी। अरे ये बाहर किसकी आवाज आ रही है? अरे नहीं अंशु बेटा, ये पैसे ना मैं तुम्हारी मालकिन को नहीं दे सकता। अगर ये पैसे तुम्हारी मालकिन को मैंने दे दिए ना तो उनके मन में लालच आ जाएगा और वो मेरे से जिद करने लगेगी कि कुछ मेरे को सामान दिला दो। और अगर मैंने उनको सामान दिला दिया ना तो मेरा प्लॉट खरीदने का सपना ना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं ये पैसे तुम्हारे को दे रहा हूँ, तो इन पैसों को तुम सही सलामत रख दो और जब प्लॉट कोई मिलेगा ना तो मैं तुम्हारे से ले लूँगा। और अंशु बेटा, मुझे ना तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, जभी तो इतने सारे पैसे मैं तुम्हारे को रखने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, अब मुझसे ज्यादा भरोसा इस नौकर पे किया जा रहा है। मैं भी देखती हूँ ये कहाँ रखेगा ये पैसे। इसको तो ना घर से निकलवा के ही मानूंगी। मैं भी ना शिवानी हूँ। ठीक है साहब, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इन पैसों को अपने पास संभाल के रख लेता हूँ। ये लो पैसे और इसको ना सही सलामत रख देना। और मुझे ना बाहर कुछ काम है तो इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है अंशु, इसको तुम ध्यान से सही से रख देना। ठीक है साहब। इतने सारे पैसे मैं कहाँ रखूँ, एक काम करता हूँ, साहब के ऑफिस में रख देता हूँ, ड्रॉर में। एक काम करता हूँ, अब जाके घर का काम कर लेता हूँ। मैं भी देखती हूँ इस नौकर को। अरे अंशु बेटा। जी साहब, आप तो किसी काम से बाहर गए थे ना साहब, आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ अंशु, वो क्या है ना, जो मैंने तेरे को प्लॉट के लिए बताया था ना, तो उस बंदे का फ़ोन आ गया और वो प्लॉट बोल रहा है तुम ही खरीद लो। तो वो पैसे जो मैंने तुम्हारे को दिए थे ना, वो पैसे मुझे ला के दे दो तुम। अरे पैसे कहाँ गए? पैसे तो मैंने इधर ही रखे थे, थोड़ी देर में पैसे गायब हो गए। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? अरे अंशु, तू इतना टाइम क्यों लगा रहा है? तेरे को बताया ना मैंने कि डीलर से मैंने 10 मिनट की बात बोली है, तो वो जल्दी पैसे लेके आ जा और इतना टाइम मत लगा, नहीं तो उस प्लॉट को कोई और खरीद लेगा। एक काम करता हूँ, मालिक को जाके बतला देता हूँ सारी बात। अरे मालिक साहब। क्या हुआ? और वो पैसे लेके नहीं आया तू? और इतना सुस्ती में क्यों बोल रहा है? अरे मालिक साहब, जो मुझे आपने पैसे दिए थे ना, मैंने ड्रॉर में रख दिए थे और अब लेने गया तो पैसे है ही नहीं वहाँ पर। अरे अंशु, ये क्या बोल रहा है तू? तेरे को मैंने सुबह ही तो पैसे दिए थे और तेरे को पता है ना, अगर वो पैसे मेरे पास नहीं आए तो मेरा सारा सपना अधूरा रह जाएगा। और जल्दी से बता, वो पैसे कहाँ रखे हैं तूने? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे वहीं रखे थे और अब मिल नहीं रहे। देख अंशु, मैं मानता हूँ तू बहुत ईमानदार है, पर आज ना बात पैसों की है और वो भी 10 लाख रुपए की। तो तू बस मेरे को बता दे वो पैसे कहाँ रखे हैं तूने, और जल्दी बता। अरे साहब मेरी बात को समझिए, वो पैसे मेरे पास नहीं है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, अभी मैं तेरी मालकिन को बुलाता हूँ, वही पूछेगी तेरे से। अरे सीवी, इधर आना। हाँ जी, आ रही हूँ। आओ जल्दी। अरे ये देखो, अंशु को मैंने ना सुबह पैसे दिए थे 10 लाख रुपए रखने के लिए, वो मेरे को प्लॉट खरीदना था ना इसलिए। और ये अब बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इससे तुम ही पूछो कि वो पैसे कहाँ गए। और वैसे सीवी, कहीं तुमने वो पैसे तो नहीं ले लिए? क्योंकि कल रात में तुम ही मेरे को बोल रही थी कि राजा मुझे कुछ पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए, और मैंने तुम्हारे को मना कर दिया। कहीं इसी कारण तो तुमने वो पैसे नहीं ले लिए अलमारी में से? अच्छा, तो तुम्हारे पास पैसे थे और तुमने फिर भी मुझे शॉपिंग के लिए मना कर दिया, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो अपने पैसों के बारे में? मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो आप? देखो सीवी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे तुमने लिए। अब ये अंशु बोल रहा है कि वो पैसे मैंने नहीं लिए, तुम बोल रही हो वो पैसे मैंने नहीं लिए, तो वो पैसे कहाँ गया? आसमान खा गया, जमीन निकल गई? बस आप है ना, आप मुझ पर मत चिल्लाइए। आपने पैसे इसको दिए ना, तो आप इससे पूछिए। मैं चलिए अपना काम करने।
अरे रुको शिवी, मैंने ना घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे हैं और अभी सब कुछ मेरे को पता लग जाएगा कि वो पैसे कहाँ गए। अरे शिवी, मैं सोच ही नहीं सकता था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी पैसों के लिए। इस बेचारे अंशु के ऊपर इतना झूठा इल्ज़ाम लगाओगी। तुम्हारे को पता है ना ये कितना ईमानदार है। और एक बात बताओ, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा था? तुम्हारे लिए। और मैंने माना कि कल रात में तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, पर तुम्हारे को पता है मैंने तुम्हारे को वो पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ किसके लिए? तुम्हारे लिए। पर तुमने अपने घर के पैसे ही चोरी किए। क्या वो पैसे तुमने प्लॉट के लिए रखे थे, और वो भी मेरे लिए? सॉरी राजा, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। और वो पैसे मैंने शॉपिंग के लालच में चुरा लिए थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है शिवी, वो पैसे ना तुम मुझे जल्दी ला के दो। और मुझे ना अभी डीलर के पास जाना है, उसका फ़ोन आ रहा है। वो पैसे जल्दी ला के दो मुझे। जाओ अब। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। और बेटा अंशु, तू ना मुझे माफ़ कर दे। बिना सोचे समझे मैंने तेरे पे शक किया। कोई बात नहीं साहब, वो इतने सारे पैसे थे तो शक तो आप करना ही था, और अगर किसी और के रहते वो भी शक ही करता। ये लो राजा पैसे। ठीक है, और लेकिन आगे से ना ध्यान रखना, तुम ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंशु, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं मैम साहब, आप मेरे लिए इतना कुछ करती हो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ काम करने घर का।